आप लोगों को कटोरा दे के भिखारी बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा गलत काम। एक भी स्कीम मोदी जी की पूरी नहीं हुई। छोटी सी छोटी की ट्रेन दिखाने का काम भी, ट्रेन की झंडी दिखाने का काम मोदी जी करते। ट्रेन कोई चला के गया, झंडी ये दिखाते हैं। बिल्डिंग कोई बना के गया, पत्थर। मैंने अगर 10 करोड़ लोगों को रोजगार देते 15,000 रुपये महीने का, मैं हमेशा पूरी जिंदगी अमित शाह और मोदी जी की बिल्कुल मोदी जी को 1 साल के अंदर आप 10 करोड़ का रोजगार दे दीजिए, 15,000 रुपये महीने का, और बता दीजिए डाटा के मैंने इन लोगों को रोजगार दिया। उनके नामों की सूची जारी कर दीजिए इलेक्शन से इलेक्शन की सूचना से पहले 1 महीने पहले जारी कर दीजिए। मैं आपको वोट दूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके लिए प्रचार करूंगा कि आपको वोट दिया जाए। मोदी जी के लिए प्रचार करेंगे? बिल्कुल। अगर मोदी जी 10 करोड़ लोगों को अगले 1 साल में रोजगार देते, मैं उनके लिए प्रचार करूंगा। अभी तो आप कमियां गिना रहे हैं आपके। नहीं, देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं किया। अगर 1 साल के अंदर 10 करोड़ लोगों को रोजगार दे देते हैं, 15,000 रुपये महीने का, ज़्यादा बात नहीं कर रहा मैं, 10 करोड़ लोगों को 15,000 रुपये महीने का रोजगार दे दें, मैं मोदी जी के भक्त हो जाऊंगा। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी फिलहाल मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर वीवी गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, फिर से जो है सावरकर के जो पोते हैं उन्होंने उन पे जो है केस कर दिया है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं पूरा मामला जो है, राहुल गांधी और ज्यादा फंसते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए क्या होता है ना, जब एक आप सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, अब लड़ाई लड़ते हैं तो बहुत सारी विचारधाराओं की लड़ाई होती है यहाँ। तो एक सावरकर जी की विचारधारा है, एक महात्मा गांधी की विचारधारा है, एक संघ की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, एक हिंदू महासभा की विचारधारा थी। तो जो योगी निकल के आए हिंदू महासभा की विचारधारा से, शिवसेना जो मानती है सावरकर जी की विचारधारा को मानती है, कांग्रेस जो पूरा है और देश के जो एक माइल्ड तबका है वो महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा की विचारधारा को मानता है। तो जहाँ विचारधारा टकराती हैं, तो विचारधाराओं के टकराव से कहीं ना कहीं इस टाइप के बयान निकलते हैं। और चूँकि राजनीति हमारे पिछले 20 साल में इस तरीके की हो गई है, ये पहले चीज़ें नहीं आती थी। लेकिन वैचारिक तौर पे अगर किसी के बीच में मतभेद है तो लोग अपनी बात को कह सकते हैं, और कहने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन इसमें एक कोशिश ज़रूर करना चाहिए, वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, या कोई भी सत्ता पक्ष या विपक्ष का व्यक्ति हो, उन्हें व्यक्तिगत आक्षेप से, और ख़ासतौर से उन नेताओं के की अपनी अपनी एक भूमिका थी। महात्मा गांधी जो पूरे, जैसे मैंने अभी बोला कि राहुल गांधी एक अगले परिवर्तन की बहुत बड़ी धुरी बनने वाले हैं, तो महात्मा गांधी उस समय उस पूरे परिवर्तन की धुरी थे, और उस पूरी परिवर्तन के महानायक थे, और इतने बड़े महानायक थे कि शायद विश्व के इतिहास में उनसे बड़ा कोई महानायक नहीं हुआ जिसने एक शांतिपूर्ण तरीके से इतने बड़े साम्राज्य को पराजित किया हो। तो इसी तरीके से ये विचारधाराओं का टकराव है। अब आपका कहना है कि 2024 में राहुल गांधी के उससे परिवर्तन होने वाला है? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि देखिए आज भी अगर हम देखें, अगर हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, अगर आप लोगों से निष्पक्ष तरीके से बात करें, आज तो मीडिया दिखाता नहीं है क्योंकि सारा मीडिया सरकार के हाथ में बिका हुआ है, तो लोगों की जनरली राय होगी कि सत्य अहिंसा का तरीका सबसे अच्छा है, गांधी जी की विचारधारा सबसे अच्छी है। क्योंकि क्या है ना, देखिए हमारी जो आज़ादी आई गांधी जी की विचारधारा से आई, बाकी छोटी छोटी लहरें चलती रहती थी। एक सावरकर जी की एक अपनी लहर थी, जिस हिंदू महासभा एक्चुअली उन्होंने स्थापना की, और योगी उसी हिंदू महासभा के प्रोडक्ट हैं, आज बीजेपी के साथ हैं। इसी तरीके से अभी बाला साहब ने एक पार्टी बनाई, बाला साहब की पार्टी है, उनकी एक अपनी विचारधारा रही। तो विचारधारा होना तो एक अच्छी बात है, विचारधाराओं में टकराव भी होता है। लेकिन किसी का शब्दों से अपमान करना ये तो गलत है ना। सावरकर के पोते ये कह रहे हैं कि हमारे देखिए माफी वीर बोला जा रहा है, बार बार अपमान किया जा रहा है। मैं देखिए ये कहता हूँ कि ये तो देखिए मैं इस मामले में कोई राय जाहिर नहीं कर सकता, ये सब चीज़ तो करने वाले को सोचना चाहिए। और ये अगर अदालत में कोई केस गया है तो अदालत देखेगी उससे किसकी मानना होती है, किसकी अवमानना होती है, किसका अपमान होता है, किसकी मानहानि होती है, तो ये अदालत का काम है। लेकिन जहाँ तक मैं इसको इस तरीके से बोलूँगा कि विचारधाराओं का टकराव है ये, और विचारधाराओं का टकराव आज अपनी चरम सीमा पर है, क्योंकि एक ऐसी जो अतिवादी विचारधारा है वो देश के ऊपर हावी हो गई है, और जो एक माइल्ड विचारधारा थी जो महात्मा गांधी की थी, जो शांति और अहिंसा की विचारधारा थी, धार्मिक भाईचारे की विचारधारा थी, आज देश में उसकी ज़रूरत है, और राहुल गांधी उसी विचारधारा के पक्षधर हैं। हो सकता है इसमें भावनाओं में बह के कुछ ऐसी बातें कर दी हो उन्होंने, क्योंकि मैं अभी मुझे पता नहीं है वो केस क्या है, और लेकिन ये विचारधाराओं का टकराव है जो मुझे लगता है। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि अपमान किया है, उससे पहले जो है ओवैसी समाज का, मोदी समाज का अपमान करते हैं, फिर कहते हैं कि सावरकर को गलत बोल दिया जाता है, कभी मोदी को गलत बोल दिया जाता है। देखिए मोदी सच कोई समाज नहीं है, एक मैंने पहले भी बताया कि एक सरनेम है। बहुत सी जाति के लोग मोदी सरनेम लिखते हैं, तो इससे कोई किसी का ऐसा
कोई किसी का अपमान नहीं हुआ इसमें ऐसा, और वो केस चूंकि कोर्ट में चल रहा है इसलिए मेरा इस समय बोलना भी ज़्यादा ठीक जिस नहीं है। तरीके से बीजेपी ने भी बोला कि बात ही नहीं बढ़ती, माफी मांग लेते बात खत्म हो जाती, तो वो कह रहे हैं कि मैं सावरकर नहीं हूँ, गांधी हूँ। नहीं, देखिए एक चीज़ है ना, अगर कोई अपनी तुलना करता है, कोई अगर किसी से तुलना करता है तो तुलना करने में तो कुछ गलत नहीं है। अगर दो पहलवान खड़े हुए हैं, एक कहता है कि मैं दारा सिंह की तरह नहीं हूँ, मैं तो किंग कॉन्ग की तरह हूँ, तो दारा सिंह और किंग कॉन्ग में से अगर एक पर्सनैलिटी को चुन लिया, आप क्रिकेट में दो टीम होती है कि मैंने उस टीम को पसंद करता हूँ, इसको पसंद नहीं करता, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी का कोई अपमान होता है। जहाँ सवाल माफ़ी आदमी तब मांगता है जब उसे लगे खुद कि मैंने गलती की, उनको लगता नहीं है उन्होंने कोई गलती नहीं की, इसलिए माफ़ी नहीं मांगते। आप 24 की बात कर रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है खत्म हो रही है, 2050 तक देखिए अगर बीजेपी रहेगी। देखिए अगर हम अमित शाह जी की, आप, मुझे नहीं पता ये बात उन्होंने कही या नहीं कही, लेकिन मैं आपके माध्यम से, अगर उनकी बात सच है, उन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने कहा है कि 2050 तक बीजेपी रहेगी। नहीं देखिए अगर अगर ऐसा होता ना, देखिए तो हमारे देश में अब आप पूरे देखिए, भगवान राम आए, एक दिन भगवान राम भी गए, भगवान कृष्ण आए, एक दिन वो भी चले गए, गांधी जी का समय हुआ वो भी चले गए, सिकंदर बहुत बड़े पूरे दुनिया पे साम्राज्य किया लेकिन वो भी चले गए। किसी को कल पता नहीं होता क्या होगा, इसलिए इस तरीके की बड़े घमंड भरी बातें नहीं करनी चाहिए। ये जनता के ऊपर है, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि 50 साल तक आप रहेंगे? ये इस देश की जनता निर्णय लेगी, 140 करोड़ लोग निर्णय लेंगे कि आप कल सत्ता में रहेंगे या नहीं रहेंगे, और वो आपको जज करेगी आपके कामों के ऊपर, आपके विद्वेष और भाव। काम को लेके बात कर रहे हैं सर, वो कह रहे हैं काम अच्छा कर रहे हैं लोग, उसी पे तो चुन रहे हैं, दोबारा चुन लिया फिर तिवारा चुन देखिए, रहे ये काम की वजह से नहीं चुना गया, ये दोबारा और दोबारा जो आए ये इसकी वजह से, क्योंकि आपने जो पूरी जो एक्चुअली क्या होता है ना, एक एजेंडा, आपने एजेंडा 80-20 का सेट कर दिया, आपने धर्म में और जातियों में लोगों को बांट दिया, इससे कभी किसी का भला नहीं होता। आप काम की बात करिए, आप अपने प्रोग्राम की बात करिए। आपने जो आप मोदी जी ने जब से 14 से लेके सत्ता में आए कम से कम 5 तो स्कीम अनाउंस की, एक भी स्कीम बता दीजिए पूरी हो गई हो? नहीं हुई, एक भी स्कीम मोदी जी की पूरी नहीं हुई। छोटी सी छोटी की ट्रेन दिखाने का काम भी, ट्रेन की झंडी दिखाने का काम मोदी जी करते, ट्रेन कोई चला के गया, झंडी ये दिखाते हैं, बिल्डिंग कोई बना के गया, पत्थर मैन्युफेस्टो में 370 था, हटाया, राम मंदिर था, बनाया, देखिए राशन की बात की थी, दिया, गैस सिलेंडर की बात की थी, दिया, रोजगार की बात की थी, मिल रहा है। देखिए क्या है कि जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, उसका चूंकि एक मामला कोर्ट में लंबित था, और ये सुप्रीम कोर्ट का, अगर हमें किसी को सही मायने में अगर हमें इसका श्रेय देना है तो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की बेंच थी उनको श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने निर्णय लिया। दूसरा उन पक्षों को, क्योंकि ये दो लोगों की दो ग्रुपों की ज़मीन के बारे में लड़ाई थी, इसमें पूरे देश का कोई लेना देना नहीं था, तो ज़मीन की लड़ाई में दोनों पक्षों ने उसके बाद शांति बनाए रखी और सब कुछ ठीक से हो गया। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करती है वोट लेने के लिए। तो राम मंदिर का जहाँ तक सवाल है, सरकार का कोई भी रोल नहीं है उसमें, ये न्यायाधीशों के फैसले से हुआ और दो लोगों का झगड़ा निपटा इसकी वजह से हुआ। अब रहा सवाल गैस का, आपने मेरी जेब से गैस का पैसा, मेरी सब्सिडी का निकाल के दूसरे का दे दिया, इसमें आपका क्या रोल है? आप अपने घर से तो नहीं लाए। 5 किलो अनाज है, वो भी उनकी अपनी कमाई है, जीएसटी देते हैं, पैसे देते हैं। आज अगर एक आदमी 1000 रुपये कमाता है और 1000 रुपये में से अगर वो 18% जीएसटी देता है तो 180 रुपये उसका गया, आप उसका पैसा ही उसको वापस कर रहे हो, तो सरकार का कोई श्रेय नहीं है इसमें। सरकार को श्रेय मिलता अगर सरकार ने नौकरी दी होती, सरकार को श्रेय मिलता अगर महंगाई घटती, सरकार को श्रेय मिलता अगर पेट्रोल में आप लूट रहे हैं। आज भी पेट्रोल का दाम अगर सरकार इंटरनेशनल रेट लगा लिए जाएं, आप अगर ड्यूटी कम करते तो 50 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल नहीं होना चाहिए, 40 से ज़्यादा डीजल नहीं होना चाहिए। आप तो लोगों की जेब पे डकैती डाल, वो कह रहे हैं 2014 के बाद असली विकास हुआ, देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। डकैती, आप ये तो आपके सामने है, आपकी अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं, डीजल भराते हैं, आपको पता है ना। डीजल आज 50 का 40 का होना चाहिए, पेट्रोल 50 का होना चाहिए। ये काम अगर करते तो डेफिनेटली लगता है काम किया, लेकिन लोगों में झगड़े की भावना, लोगों को धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान करके लड़ना, ये कोई विकास नहीं है। चलिए आखिरी सवाल में 5 किलो अनाज बांट देना, ये आप लोगों को कटोरा दे के भिखारी बना रहे हैं, ये बहुत बड़ा गलत काम है। आप लोगों को रोजगार दीजिए, 15,000 महीने का कम से कम रोजगार दे दीजिए, लोग खुश होंगे। मैं खुद आपकी चरणों को धो के पी लूँगा अगर आप 15,000 का, इस देश के 100 करोड़ लोगों को अगर आप 15,000 रुपये महीने का रोजगार दे देंगे। मैं अमित शाह की पूरी ज़िंदगी वंदना करूँगा, मोदी जी की वंदना करूंगा अगर वो 15,000 का रोजगार 100 करोड़ लोगों को दे दे। चैलेंज कर रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर वो 100 करोड़ लोगों को अगले 1 साल में 100 ना दे, 1 साल अभी भी बचा हुआ है, अगर 10 करोड़ लोगों को रोजगार दे दे 15,000 रुपये महीने का, मैं हमेशा पूरी जिंदगी अमित शाह और मोदी जी की, सुप्रीम कोर्ट के वकील वीवी गौतम बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं मोदी जी को। बिल्कुल मोदी जी को 1 साल के अंदर आप 10 करोड़ का रोजगार दे दीजिए 15,000 रुपये महीने का,
और बता दीजिए डाटा के मैंने इन लोगों को रोजगार दिया, उनके नामों की सूची जारी कर दीजिए इलेक्शन से इलेक्शन की सूचना से पहले 1 महीने पहले जारी कर दीजिए। मैं आपको वोट दूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके लिए प्रचार करूंगा कि आपको वोट दिया जाए। मोदी जी के लिए प्रचार करेंगे? बिल्कुल, अगर मोदी जी 10 करोड़ लोगों को अगले 1 साल में रोजगार देते, मैं उनके लिए प्रचार करूंगा। अभी तो आप कमियां गिना रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं नहीं, मोदी जी देखिए हाँ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं किया। अगर 1 साल के अंदर 10 करोड़ लोगों को रोजगार दे देते हैं, 15,000 रुपये महीने का, ज़्यादा बात नहीं कर रहा मैं, 10 करोड़ लोगों को 15,000 रुपये महीने का रोजगार दे दें, मैं मोदी जी के भक्त हो जाऊंगा। वो वाला ब्लाइंड वाला भक्त नहीं, मैं इनकी नीतियों की तारीफ करूंगा कि हाँ आपने एक चीज़ बोला कर दिया, क्योंकि आज तक इनका रिकॉर्ड ये जो बोला वो कभी नहीं किया।